मुंगेर लोकसभा क्षेत्र, जी हाँ, बिहार के हॉट सीटों में से आता है, क्योंकि यहाँ से बिहार के बड़े नेता हैं ललन सिंह, जदयू के, वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते भी हैं, इस बार भी वही चुनाव लड़ रहे हैं। बट इस बार चर्चा ललन सिंह से ज़्यादा उनके अपोजिट उम्मीदवार खड़ी हुई उनका हो रहा है। जी हाँ, उनका नाम है अनीता देवी। जी हाँ, अनीता देवी के नाम से अगर आप लोग वाकिफ नहीं होंगे तो अशोक महतो के नाम से जरूर वाकिफ होंगे। जी हाँ, 50 हत्या करने और करवाने के आरोपी और सजाए भुगते हैं अशोक महतो की पत्नी हुई। जी हाँ, ये शादी कब हुई आपको पता है? जेल से जस्ट वो निकले हैं और उनकी शादी करवा देगी, क्योंकि उनका डील हो चुका था पॉलिटिकल पार्टी से कि भैया आप निकलिए, आपको टिकट दिया जाएगा। फिर लोगों ने बोला भाई आप उनको टिकट दीजिएगा, तो लोग कहेंगे भाई अपने हत्यारों को टिकट दे दिया, तो ऐसा कीजिए उनकी शादी करवा दीजिए। उनकी शादी करवा दी गई। उनकी पत्नी को शादी के बस 2 या 4 दिन बाद अनाउंसमेंट कर दिया गया कि अशोक महतो की पत्नी है, चुनाव लड़ेंगी मुंगेर से। जी हाँ, और पॉलिटिकल पार्टी ने बोल दिया भैया देखो हम तो हत्यारे को टिकट भी नहीं दिए, हम तो उसकी पत्नी को टिकट दिए ना, उसको टिकट कहाँ दिया? उसने अपना दामन साफ कर लिया और पब्लिक बन गई चूतिया। जी हाँ, यही खेला हो रहा है बिहार में, और देश के हर राज्य में कम बेश होता है ये खेला जो है। अशोक महतो वही है जिन पे मानिकपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, और सजा भी शायद उसी में काट के आए। जी हाँ, 7 लोग मारे गए थे एक ही रात में। वैसे 20 और 21 मई के अंदर उस एरिया में 17 लोगों की हत्या हुई थी। ये 7 लोगों के हत्या के मुख्य आरोपी हैं अशोक महतो, जिसमें 4 बच्चे थे। ये वो बच्चे थे जिनको ठीक से ना पॉलिटिक्स का पता था, ना ठीक से उनको गांव की राजनीति का पता होगा, ना ठीक से उनको पता होगा अशोक महतो कौन है और उनको क्यों मारा गया। 4 साल के सौरभ, सूरज 6 साल के, बिट्टू 7 साल के, सिंटू 10 साल के, सिंटू की मां रेणु देवी, और धर्मेंद्र 18 साल के, और नरेंद्र प्रसाद 40 वर्ष के। 7 हत्याएं हुई थी उस रात में। जी, इसका जवाब कौन देगा? क्या इसी एवज में टिकट मिला है उनको, अशोक महतो को? ये 7 तो छोड़िए, उनके ऊपर 50 हत्याएं का आरोप है उस क्षेत्र में, नवादा से लेकर शेखपुरा जो भी क्षेत्र आता है उस क्षेत्र के अंदर। जी हाँ, जब वो जेल से भागे तो उस समय 3 पुलिस अधिकारी को उन्होंने हत्या की थी। राजू सिंह हत्याकांड में उनका नाम है। मतलब जितनी भी हत्या हुई ना, सबका आत्मा को शांति मिल गया होगा आज अशोक महतो को टिकट मिलने से। यही कह सकता है ना पॉलिटिकल पार्टी, तो यही कहेगी ना भाई, तो उसी का इनाम मिला है उनको ना, ये हत्याओं का इनाम मिला है तब ना टिकट मिला है। उनकी पत्नी को आनंद फान में शादी करवा दिया गया, भाई उनको टिकट दे दिया गया। तो ये पैमाना होता है चुनाव में आपको टिकट मिलने का बिहार में। देश में और भी राज्य में यही हालत है, बट मैं अभी सिर्फ अशोक महतो की बात कर। बिहार में से और भी बाहुबली हैं जिनकी बातें किया जा सकता है, बट एक एक करके सबकी बातें करना जरूरी है। तो अशोक महतो को टिकट मिला, उनकी पत्नी को तो बात करना बहुत जरूरी है कि किस आधार पर टिकट उनको मिला, उनका आधार क्या है, उन्होंने कौन सी समाज सेवा की है, कितने बड़े समाज सेवी हैं, कितने बड़े ईमानदार कर्मठ पुरुष है कि उनकी पत्नी को लोकसभा का टिकट दे देगा जल्दीबाजी में शादी करा के। भैया चुनाव लड़वाना है इनको। बड़ी महान व्यक्ति हैं, जेल से निकल गए, गांधी जी आए, बस इन्होंने तो सिर्फ 50 हत्या करवाई है। बस 10-20 बच्चे होंगे, क्या हो गया? देश में जाएंगे, संसद में उनकी पत्नी जाएगी, सेवा करेगी देश का। ये हाल है चुनाव का हमारे देश में, पॉलिटिकल पार्टी का टिकट देने का। फिर छाती ठोक के लोग कहते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हम हत्यारों के खिलाफ है। अरे भाई यहाँ के पट्टी बांध रखे हो, 50 हत्या करवाने वाला की पत्नी को अपने टिकट दे दिए। शर्म आती है आप लोगों की नहीं? खत्म हो गया, साफ बेशर्म हो गए सबके सब, एकदम नीचे गिर गए हो। इस हत्या को जायज ठहरा दोगे आप? कहोगे तो गैंगवार था, मुखबरी था। गैंगवार है तो हत्या 4 बच्चों का जायज है, गैंगवार है तो 50 हत्या जायज है। जो मरने वाले वो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और उनके सपोर्ट में कोई नहीं है। अब बहुत सारे वीडियोस के रिगार्डिंग मनी अब कमेंट में देखिए, अशोक महतो को गरीबों का मसीहा बताया जाता है। द एक्टिविस्ट करके हैं, बड़े कहते हैं अपना को यूट्यूबर पत्रकार बिहार के, वो भी गए हैं, उन्होंने कहा है गरीबों के मसीहा अशोक महतो। 50 हत्या करने वाला मसीहा कैसे हो गया? तो उसमें लॉजिक देंगे बहुत सारे, तो उसमें अगरी जाति के लोग मारे गए इसलिए वो मसीहा है। लेकिन ये जो 7 लोग मारे गए अगरी जाति के नहीं, जाते तो पिछड़ा वर्ग के थे। मतलब अगरी जाति को मारने वाला मसीहा हो सकता है, या अगरी जाति मार रहा है पिछड़ी जाति को तो वो मसीहा हो जाएगा? मसीहा हुआ कैसे? इसका जवाब कौन देगा? किस आधार पर टिकट बढ़ाया, किस आधार पे वो चुनाव लड़ रहे हैं? शर्म आना ही है लोगों के बीच में, शर्म खत्म हो गए इन लोगों के बीच में, यही सच्चाई है। अगर आप नजर उठा के देखिए तो देश में ऐसे बहुत सारे हत्यारे हैं जिनको टिकट मिला है चुनाव लड़ने के लिए इस बार। उनका वही प्रोफाइल है, उनका समाज सेवा यही है कि समाज में उन्होंने 50 हत्या करवाई है, समाज सेवा में आता है चीजें। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। वैसे अगर आपको बुरा लगा होगा तब वीडियो में कमेंट करके गाली दीजिएगा, हमें गरियाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, गरियाते रहिए, लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ना नहीं है।